रहमान रहीम। जानते तो मुझे सारे ही लोग हैं। तो हमारे पास आज कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो है कि मैंने कोई भी बात की और वो प्रूफ के साथ की। तो मैं ज़्यादा जो है वो बातें लंबी वीडियो को नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी हिल काका से लेके गजा तक सब डोके बंद हुई थी। ये 2002-3 की बात है। उस टाइम पे सब डोके जो है हमारी बंद हो गई थी। मिलिटेंसी दौर था और फौज ने जो है वो उस टाइम पे डोके बंद की गई थी। और उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है मुआवजा आया था, जो तहसील सोनकोट का 7 करोड़ मुआवजा था लोगों का। तो उसके अंदर कुछ लोगों को मुआवजा मिला और कुछ लोगों को जो है धरना देके और एफआईआर करवाई उसके बाद। और जो है उसमें कुछ मुलाजम है, कुछ सिविलियन लोग हैं, तो एफआईआर करवा के जिसमें कुछ चेक भी जो है वो काटे हुए हैं, बट वो पैसा मिला नहीं लोगों को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आज हम शेयर करेंगे। मैं इसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये बताना चाहूंगा कि पटवारी की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है हाड़ी की, जो पटवारी ने बना के दी कि इन लोगों की डोके हैं, ये लोग जनवन है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो है पटवारी की रिपोर्ट है। और ये दूसरी रिपोर्ट यही पटवारी की मोड़ा बिछाई की, जो पटवारी ने ओके करके दी हुई है कि इन लोगों की डोके हैं। और उसके बाद डीसी साहब इसको ओके कर रहे हैं कि ये जो है इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और इनकी डोके हैं। ये डीसी की रिपोर्ट है। ये जो पेज है ये डीसी साहब की ओके की हुई लिस्ट है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनका मुआवजा बंद करवाया। किस जरिए? ये उन लोगों के चेक हैं सारे, जो चेक काटे गए और उसके बाद में जो है केस चला, विजिलेंस में गया, क्राइम में गया, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने चेक काटे हुए जो है पैसा रिलीज नहीं हुआ। तो ये हमारे पास उन लोगों के चेक हैं। ये हाड़ी के लोग हैं कुछ। इसमें जो है ये इनके साथ में ये जो इनका परमिट है, जो डॉग का परमिट है वो भी है, और ये इनका साथ में ये चेक है। और ये जो है अब्दुल लतीफ नूरमंद, ये वार्ड नंबर खारियां, पंचायत हड़ी अपर में पड़ते हैं, वार्ड नंबर खारियां में। ये जो जिनका जो है ये चेक है। और उसके बाद में ये जो है दूसरा चेक है हमारे पास मोहम्मद मिसर, ये भी हाड़ी में पड़ते हैं, बकरवाल हैं ये। और इनका ये परमिट है, जो चेक काटा लेकिन उसके बाद पैसा जो है वो रिलीज नहीं हुआ। और उसके बाद में ये हमारे पास टोटल 11 चेक हैं। ये 11 चेक हैं हमारे पास, जो कि हड़ी के लोग हैं। इसमें अगर मैं नाम पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम चले जाएगा। इसके साथ में ये परमिट है और ये चेक है। ये परमिट है और ये चेक है। ये परमिट है और ये चेक है। इनका ये परमिट और ये चेक। मैंने इसमें नाम नहीं पढ़े क्योंकि ये सारे लोग हमारे हड़ी के हैं, मोड़ा बिछाई के हैं, तहसील सुरनकोट के अंदर जाते हैं कुछ लोग इसमें से। क्योंकि हिलकाका से लेके गजा तक जो डोके हैं, उसी डोक के अंदर जो ये लोग हैं उनके ये चेक कटे हुए हैं, जिनके ऊपर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एफआईआर करवाई, धरना दिया, और धरना दे के इन्होंने जो है डिपार्टमेंट के खिलाफ एफआईआर करवाई, जिसमें कुछ सिविलियन लोग हैं हमारे मोड़ा बिछाई के, उसके बाद भागला गए, उसके बाद हाड़ी के। और ये एफआईआर हुई है 21/10/2005 को एट 11:30 पे। ये एफआईआर इन्होंने काटी। ये एफआईआर की कॉपी है इनकी। और इसमें एफआईआर में किस किस बंदे को लिया गया लपेट के अंदर? एक एसीआर साहब हैं चौधरी मोहम्मद हफीज, ये तहसील थन्ना मंडी द देन एसीआर पुंछ, ये उस टाइम पे एसीआर थे जब ये केस चला है। इसके बाद में मकबूल अहमद सनम मोहम्मद अब्दुल्ला, ये जो है असिस्टेंट डीसी ऑफिस पुंछ, ये क्लर्क थे। और दूसरा जो है ये गुलाम रसूल मोहम्मद दीन, ये तहसील सुरनकोट, हवेली तहसील हवेली देन तहसील सुरनकोट। इसमें 5 लोग हैं जो मुलाजम थे।
और सारे ये एफआईआर की गई है 18 लोगों पे, जिसमें 5 लोग हैं जो मुलाजम थे और बाकी जो लोग हैं वो सिविलियन थे इसके अंदर, जिसके ऊपर जो है 18 लोगों के ऊपर एफआईआर करवाई गई। ये एफआईआर की जो है, जिसमें जो लोग लपेट में ले गए उन लोगों के नाम है सारे, ये वो भड़का है इनका। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो मुआवजा आया था वो 7 करोड़ था तहसील सुरनकोट का, जिसमें से 2 करोड़ 49 लाख मुआवजा जो है वो डीसी ऑफिस बंद करवाया गया। उस टाइम पे इन्होंने अपना मुआवजा ले लिया, जो इनके खुद के अपने लोग थे वो सारे मुआवजा जो है इन्होंने निकाल लिया, लेकिन जो लोगों का मुआवजा था वो इन्होंने नहीं लेने दिया, क्योंकि ये जो एफआईआर इन्होंने करवाई, जिसमें मैंने ये नाम भी बताया, इसमें 5 मुलाजम भी आ गए। और तो इसमें जो है डिपार्टमेंट के ऊपर एफआईआर की गई। आज भी ये केस जो है रजौरी कोर्ट में चल रहा है। इस केस को चलते हुए हो गए 19 साल। 19 साल इस केस को चलते हुए, और ये तारीखें जो है, ये लोग जिसमें ये मुलाजम भी हैं और ये 18 लोग सारे आज भी अदालत के अंदर तारीख जो है वो भुगत रहे हैं अदालत के अंदर। 19 साल हो गए इस केस को चलते हुए। तो इसमें उस टाइम पे ये हुआ था कि ये जब लोग एसीआर साहब के पास गए हैं, ये जो एसीआर साहब हैं चौधरी मोहम्मद हफीज, इनके पास, तो इनके पास गए हैं, तो उसके बाद 3 लोग इनके जो हैं वो इन्वॉल्व हुए 50-50 पे। ये 3 लोग वहां पे जाके इन्होंने ये बात की उनसे कि हम जो है 50-50 पे जो है आधा जो है वो डिपार्टमेंट ले और आधा मुआवजा जो है वो हमें ले। लोगों के परमिट इन्होंने इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद में जो है वो 50-50 पे इनका काम चलता रहा, जिसके ऊपर जो एजाज साहब हैं वो पैसा देते रहे डिपार्टमेंट को भी, और मुआवजा जो है लोगों का निकाल के खाते रहे, ले जाते रहे। तो बाद में जब इनकी बात बिगड़ी, तो बिगड़ने के ऊपर फिर इन्होंने डिपार्टमेंट के कुछ लपेट में कुछ लोग लिए और कुछ लोग सिविलियन लेके इन्होंने 18 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, धरना भी दिया था। शायद वो ये इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें पता भी चल जाएगा कि उन्हें धरना कहां दिया था। तो ये हमारा जो है 2 करोड़ मुआवजा जो है 2 करोड़ 49 लाख, जिसके ऊपर डीसी ऑफिस बंद करवाया गया, उसको रोका गया, और डीसी ऑफिस से वो मुआवजा चेक कटे हुए लेकिन पैसा रिलीज नहीं होने दिया। मैंने ये 11 चेक भी दिखा दिए। ये सारे हमारे हड़ी के लोग हैं, जो वही लोग हैं जिनकी डोकें हिल काका से चल के और गजा तक आती हैं, इसी के सारे लोग हैं। और हिल काका के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई, क्योंकि इसमें हिल काका के लोग भी हैं, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोग भी आते हैं, हवेली के लोग भी आते हैं, मेंढर के लोग भी आते हैं, और रजौरी के लोग भी आते हैं। बट हमने वो चेक जो है अभी अलग कर दिए, सिर्फ सुरनकोट के जो चेक हैं वो हम सामने लेकर आए हैं। तो इसमें हमारी ये गुजारिश है कि 2 करोड़ 49 लाख रुपए आपने लोगों को क्यों नुकसान दिया? क्या लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिलने दिया? वो क्यों उसके ऊपर ये जो एफआईआर आपने करवाई, ये जो 18 लोगों पे ऊपर आपने एफआईआर करवाई, जिसमें 5-7 मुलाजम आपने लपेट में लिए, और ये आज भी केस चल रहा है। तो ये इतनी बड़ी ज्यादती आपने लोगों के साथ क्यों की? मैं कोई भी चीज लेके आ रहा हूं और मैं उसका प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, कोई भी मीडिया वाला, कोई भी इनमें से आके मेरे पास डॉक्यूमेंट ले सकता है, जो मैं बात कर रहा हूं और उसका मैं डॉक्यूमेंट साथ में लेके दिखा भी रहा हूं, वो भी लहरा रहा हूं। तो ये 2 करोड़ 49 लाख रुपए आपने सुरनकोट की आवाम का नुकसान किया, और आप बोलते हैं जी हम इंसाफ देंगे लोगों को। क्या इंसाफ दिया आपने? आपने मुलाजमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, 50-50 पे आपने बंदे लगवा दिए आपने 3, और वो मुआवजा निकाल रहे हैं और 50 डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और 50 तुम खुद खा रहे हो। मुआवजा किसका? लोगों का। लोगों के परमिट आज तक मिले नहीं, जिनके परमिट तुमने लिए उनके परमिट वापस मिले ही नहीं लोगों के, और वो परमिट जो है हम ये लेकर आए हैं साबित करके कि ये साथ में चेक भी और उसका परमिट भी, ठीक है। और ये जो है बाय नेम चेक कटा हुआ है, लेकिन इसका पैसा आपने रिलीज नहीं होने दिया लोगों का। इसमें मैं अगर ये चेक भी अगर कोई चेक करना चाहता है, देखना चाहता है, तो बाय नेम चेक कटा हुआ है, क्योंकि अगर मैं सारे नाम पढ़ूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट में चेक दिखा दिया और साथ में उसका परमिट भी दिखा दिया। तो सुरनकोट की आवाम से गुजारिश है कि ये बोलते हैं कि हम इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ है 2 करोड़ 49 लाख रुपए पे स्टे करवाना, एफआईआर करवाना और उसको बंद करवा देना, लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, ये इनका इंसाफ है। तो मेरी ये एक गुजारिश है कि आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो, आप दिखाते कुछ और हो। आपने
जबान से कहते कुछ और हो, लेकिन आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। आपने जो किया है ये लोगों के साथ, क्या आप इसको कबूल करना चाहिए आपको, और इसको कबूल करके आपको ये बोलना चाहिए कि मैं ये 2 करोड़ 49 लाख रुपए मैं भरूंगा लोगों का, और मेरी गलती है, मैं ये मुआवजा मैं दूंगा। आपको मानना चाहिए आज ये बात। लेकिन ये चीजें जो हम लेके आ रहे हैं, लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। जो लोग आपके साथ गए, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है, मैं वक्तन फवक्तन उनको सामने लेकर आऊंगा, और मैं प्रूफ से लेके आऊंगा। ये नहीं है कि मैं कोई झूठी बात करूंगा। मैं जो बात करूंगा उसका साथ में आपको मैं डॉक्यूमेंट में भी दिखाऊंगा। जो आपने किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा। आज भी केस चल रहा है 19 आदमी पे। ये इंसाफ है? आप उनको 19 साल से घसीट रहे हैं, और 19 साल में जो इस 18 आदमी का खर्चा हुआ है, ये इसमें जो FIR में लगे हुए हैं, इस 18 आदमी का 19 साल में 40 लाख रुपए खर्चा हुआ है अदालत के अंदर। जो वकील की फीस, इनका गाड़ी का किराया, इनका जो टोटल खर्चा हुआ है वो 40 लाख रुपए है इस 18 आदमी का। क्या ये इंसाफ करेंगे आप लोगों के साथ? फिर बोलते हैं जी मैंने किसी वीडियो में सुना कि कह रहे थे मैं लोगों के साथ इंसाफ करूंगा। तो इंसाफ ऐसे नहीं होता कि आप करोड़ों रुपए के लोगों को जो है वो नुकसान दो और फिर आप बोलो कि मैं लोगों के साथ इंसाफ करूंगा। तो मैं इंशाल्लाह किसी भी मैं सारे मीडिया से और किसी भी कोई भी, मैं ये कहता हूं कि मेरे सामने लाइव डिबेट पे लाए, इनके साथ मैं डिबेट करूंगा कि आपने लोगों के साथ क्या क्या किया हुआ है, और ये नहीं जो इनके कागज हैं जो इन्होंने किया हुआ है, मैं वही इनको उठा के दिखाऊंगा। कोई भी मीडिया वाला मेरे साथ लाइव डिबेट पे लाए, आज कोई लाए, रात को कोई ले आए, लेकिन इलेक्शन से पहले 25 तारीख से पहले इसको डिबेट पे लाओ मेरे साथ। कोई भी लाना चाहे, मैं चैलेंज करता हूं। अगर आपने मेरे साथ डिबेट करना है तो आप मुझे जो है मीडिया के जरिए मैसेज दवाइए और बताइए कि आपने मेरे साथ कहां बैठना है, और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट जो तुमने किया वो तुम्हारे सामने लेके आऊंगा, और तुम्हें मनवा के मैं इंशाल्लाह मैं तुम्हें सारी चीजें वो मनवा के वहां से खड़ा होऊंगा कि जो तुमने किया हुआ है। तो मेरी सुनकोट की आवाम से गुजारिश है कि जरूर, मुझे ये पता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल की कि हमको जो है इनके बारे में पता नहीं था कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। हमने आपकी जो है तकरीरें सुन के तो हमका जो है वो दिल इनसे एक नफरत में आ गया। मुझे आज भी कम से कम 30-40 फोन आए, कल मुझे 60 फोन आए, कल का दिन में मुझे 60 फोन आए कि हमें इनके बारे में पता नहीं था, हम सिर्फ आपकी तकरीरें सुन के इनके बारे में हमें पता चला है। ये लोग वही आपके साथ गए हैं जो अनजानी में गए हैं, जिनको पता नहीं आपके बारे में। आप कहते हैं जी मैं हेल्थ को ठीक करूंगा। आपने बईदारा से डिस्पेंसरी को उठवाया, आपने बईदारा से हॉस्पिटल जो बिल्डिंग आई थी 30 साल पुरानी जो है डिस्पेंसरी वहां चल रही थी, जो बईदारा में थी, मल्ला बईदारा में रशीद साहब के घर, आपने वहां से उठाई और आप अपने घर ले गए उस बिल्डिंग को। आज तक ना वो डिस्पेंसरी वहां पे चली, तो ना तो वो बिल्डिंग कामयाब की आपने बनाई। आप कहते हैं या हेल्थ को ठीक करूंगा, तो मोड़ा बिछाई, फावला, हाड़ी, 3 गांव को फायदा था अगर डिस्पेंसरी वो बिल्डिंग बईदारा में बनती, तो आपने लेके अपने घर को बना दी। ये इंसाफ करेंगे आप? क्या इंसाफ है आपका? आपके जो मैं बातें सुनता हूं वो कुछ और है, लेकिन आपका घरूण में जो रिकॉर्ड निकल के हम निकाल के ला रहे हैं, प्रूफ निकाल के ला रहे हैं, वो कुछ और है। तो ये मैं ये कहूंगा कि आप सच कहें लोगों से, आप लोगों को झूठ मत बोले, आप सच कहें। कहते हैं जी मैं इंसाफ करूंगा, अगर इंसाफ करना है तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप क्यों हाड़ी की आवाम को आप जो है वो ये जो आज डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूं, ये सिर्फ हाड़ी की आवाम के नहीं, ये इसमें पूरी सुनकोट लपेट के अंदर है, हवेली इसके अंदर है, मेंढर के लोग इसके अंदर है, रजौरी के लोग इसके अंदर है, क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइल है हमारे पास। हमारे पास जो है वो 40 चेक हैं जिनको इन्होंने मुआवजा जो है नहीं मिलने दिया। तो ये इंसाफ की बातें नहीं होती हैं। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप मेरे साथ डिबेट पे आइए। अगर हमारी कोई गलती है, हमारा कोई प्रूफ है आपके पास, आप वो भी लेके आइए कि ये आपने अवाम के साथ किया हुआ है। तो जो हमारे पास है हम भी लेके आएंगे, आपके साथ बैठेंगे। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आइए मेरे साथ लाइव डिबेट करिए। इंसाफ करना है लोगों से, तो आप ये कबूल करें, ये जो आपने FIR करवाई 18 लोगों पे, आज भी वो केस भुगत रहे हैं 40 लाख रुपए, तो आप इस सब कुछ को कबूल करें। जो मैंने इससे पहले भी बताया आप उसको भी कबूल करें, और आप लोगों से मांगे माफी मांगे कि मैंने ये किया हुआ है, आप इसको कबूल करें और फिर लोगों से मांगे माफी।
और माफी मांगे और फिर लोगों के साथ इंसाफ करें। जो ये नुकसान दिया, ये पैसा आप लोगों को दिलाएं। 2 करोड़ 49 लाख रुपए आप लोगों को दिलाएं। 40 लाख रुपए आपने जो है कोर्ट में खर्च करवा दिए, वो दिलवाएं। हाई कोर्ट में आपने मुकदमा डाला हुआ है, आप कहते हैं जी फॉरेस्ट राइट एक्ट फलाना फलाना दूसरा तीसरा, आपने हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा डाला हुआ है और आज भी उस केस को लोग हमारे भुगत रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों से सच कहिए, आप लोगों से झूठ मत बोलिए। आज झूठ आज चलेगा, कल चलेगा, परसों खत्म हो जाएगा। झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, हमेशा जो है वो सच चलता है। तो मैं इसी के ऊपर इजाजत चाहूंगा, फिर इंशाल्लाह अगली बार और डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। खुदा हाफिज।